जिसे आंटी ने कहा पाठ में बड़ी शक्ति होती है। कोई भी आप पाठ करते हो, कोई भी पूजा, कोई भी सिमरन, कोई भी जाप करते हो, बहुत शक्ति है। और सुखमनी साहिब जी के 51 पाठ का फल तो श्री सुखमनी साहिब जी के गुटके के पहले ही पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई बहुत नियम से इस पाठ को कर लेता है, 51 दिन लगातार करता है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कि अगर बिना नॉनवेज खाए, कोई एग भी खाता है तो वो भी ना खाए, अगर वो इस पाठ को 51 दिन करता है तो जो मुरादें उसकी बरसों से पूरी नहीं हो रही हैं वो तुरंत पूरी हो जाती हैं। और इतना नहीं नियम कर सकते पर आप पाठ को करें, पढ़ नहीं सकते, सुन लें, क्योंकि सुनने में भी उतना ही असर होता है। और अभी कल ही गुरु जी ने भी शेयर कराया कहीं पे सत्संग में कि शिवरात्रि आ रही है और शिव पुराण जरूर पढ़ा करें। कहते हैं गुरु जी ने कहा अपने समय में कि अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में 7 बार उसको शिव पुराण जरूर पढ़नी है, सुननी चाहिए, पर हम में से कोई एक बार भी नहीं कर पाता। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आप सुन लीजिए। और मैंने भी अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, आप डालेंगे बुलबुल आंटी सत्संग, शिव पुराण पाठ नंबर 1 से लेकर 101 पाठ तक है, आधे घंटे की है। आप दिन में 2 घंटे भी सुने, 1 घंटा सुने, सुन लें, सिर्फ ऑडियो है वो, और आपकी शिवरात्रि तक मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। तो शिवरात्रि से पहले शिव पुराण जरूर पढ़ लिया करो। वैसे तो कहते हैं शिव पुराण का 1 पेज रोज आना पढ़ना चाहिए, रोज अपना नियम बनाओ। और श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ इतना ही निर्मल है कि आप इसको कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जैसे श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुबह होता है, रहरास साहिब जी का शाम को होता है, और जो जाप साहब है वो भी तकरीबन सुबह ही लोग करते हैं, पर उसे भी कभी कर लेते हैं दिन में। श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ अगर आप एक साथ नहीं भी कर सकते हो तो आप दिन में उसको 4 पहर में भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई बंदिश नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके 5-5 अष्टपदियां पढ़ के कर लो, पूरा खत्म हो जाएगा। 2 बार में कर लो, आधे घंटे का कर लो। नहीं कोई कर सकता, बहुत ही बीमार है या उससे नहीं होता, 2 दिन में खत्म कर लो, लेकिन करो। लेकिन अगर 1 दिन में करते हो और 51 दिन का चिलिया जो करते हो 51 पाठ का, तो उसमें भी ये नहीं है कि आपको 51 पाठ अगर करने तो एक साथ बैठ के करना है, आप उसको 2 बार में भी कर लो, 3 बार, जैसे आपको, जो आपको सहूलियत है। क्योंकि कभी भी गुरुओं ने ना, कोई भी गुरु आए ना जिंदगी में, जितने भी महापुरुष जो सच्चे गुरु आए हैं, जो एक्चुअल में गुरु हैं, उन्होंने हमें कभी किसी बंदिशों में नहीं बांधा संकट जी। ना ही गुरु नानक देव जी ने बांधा, ना ही हमारे गुरु जी ने बांधा, ना ही 10 गुरुओं ने बांधा। क्योंकि वो सब ने यही कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरे घर में तो हैं, बड़े सालों से हैं, और मैंने बहुत बार पढ़ा, उसमें भी यही लिखा है कि मन चंगा रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे प्रेम करो, क्षमा भाव रखो, दया भाव रखो, परोपकार की भावना रखो। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने परोपकार की लड़ी चलाई थी। और किरत करो, वंड छको, पहले अपना कर्म करो, फिर उसके बाद आप लंगर लगाने की सोचो। ये नहीं कि देखा देखी बोलो कि अरे वो इतना करता है, लंगर लगाता है, मैं भी लगा लूं। पास पल्ले दाने नहीं है और मैया चली बुनाने, कर्जा लेके तो लंगर लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके पास है, भगवान ने दिया है, तो लंगर में जरूर सहयोग दिया करो, चाहे कहीं भी दिया करो। पैसे से नहीं देना होता, कहीं किसी के घर में पाठ है, सत्संग है, उसको पूछ लो भी कोई सेवा है, या जहाँ पे मिल के सत्संग करते हैं, और कुछ नहीं तो 11-11 चपातियां बना के ले आओ, अगर लंगर प्रसाद में सहयोग देना है। नहीं, वहां भी नहीं जा सकते हो तो गरीबों को लंगर खिला दो। और बड़ा ही, मैंने अभी कल परसों ही मैंने किसी का सुना था, तो हाँ, सोनिया अरोड़ा जी जो शुक्र करम बोलती हैं, वो लाइव आई हुई थी। मैं ना हर एक की ना, मुझे कोई बात ना बड़ी अच्छी लग जाती है। देखो यहाँ उनका नाम लेके वो ब्लेस होती हैं, क्योंकि वो एक अच्छी बात उन्होंने बताई। वो ना अक्सर ना सुबह अपने हाथों से चाय बनाती हैं और 400 लोगों को चाय वो गरीबों को जाके पिलाती हैं, रिक्शे वालों को, कहीं भी जाती हैं, महीने में 1 बार 2 बार, मुझे नहीं पता, मैंने ठीक से नहीं सुना। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि अगर आप ना दिन में, 1 दिन में सिर्फ 2 चाय भी किसी गरीब को पिलाते हो ना, बहुत भाग लगता है। चाहे अपनी मेड को बना के पिलाओ, मेड तो आपको रोज पिलाती है, कुक आती है, वो बनाते हैं, आप ड्राइवर को पिला दो, गार्ड को पिला दो, किसी को भी 2 चाय दिन में दान में जरूर निकाला करो अपने घर से। क्योंकि चाय प्रसाद गुरु जी का हमारा भोग है, और गुरु जी को बहुत पसंद है कि आप अगर उनको भोग लगा के किसी को चाय पिलाते हो।
तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है। क्या चला जाएगा, हम अपने घर में इतनी बार चाय पीते हैं, अगर 2 चाय बना दें। मैं बड़े बोल नहीं बोलती, मेरे अंकल भी ना अपनी चाय बनाते हैं ना हमारी लोगों की जब बनाते हैं, क्योंकि संगत तो संडे संडे आते हैं। तो जो हमारा गाड़ी साफ करने वाला है ना, वो कई बार ना लेट आता है, मतलब वो कभी उस टाइम पे आता नहीं है, कभी 10 मिनट बाद। तो ये ना चाय का फ्राई पैन रख देते हैं। मैं शुरू में कहती थी कि इसको धोने में क्यों नहीं डालते, कहते वो आएगा। मतलब मेरे जैसा बंदा दोबारा चाय बनाने में एक बार आलकस कर जाएगा कि चल बना के रख दो, वो आएगा तो गर्म करके दे दूंगी, पर वो उसके लिए ताजी चाय बनाते हैं और उसको दोबारा बिठाते हैं, उसको रस प्रसाद बिस्किट जो भी रखा होता है उसको बिठा के मत्था टिका के उसको नई चाय बना के उसको देते हैं। तो ये भाव होता है, बड़े भाग लगते हैं ऐसी सेवा को। शुक्राना गुरु जी का।